हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम करवा चौथ माता की कहानी सुनेंगे। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा देखकर और उसको अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर से पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट से रख देता। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता कि जैसे चंद्रमा का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसको छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा मुंह डालती है तो उसका बाल निकल जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु के समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी को आग्रह करने का कहकर चली जाती। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती तो करवा उससे भी यही बात दोहराती। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और तब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे तब तक उसे छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती और अपने सुहाग की रक्षा के लिए कहने लगती है। भाभी के लाख कोशिश करने के बावजूद करवा ने उन्हें नहीं छोड़ा। भाभी करवा की तपस्या देखकर खुश हो जाती है और अपनी कानी उंगली से चीरकर अमृत निकालकर उनके पति को जीवित कर देती है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उनकी छोटी भाभी की मदद से उनके पति जीवित हो उठते हैं। करवा को उनका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ पार्वती, जिस प्रकार करवा माँ को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिला, वैसे ही हर सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिले। माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।